काजल, इतनी अपसेट क्यों हो? क्या बताए रोशनी, मेरी मदर इन लॉ आने वाली है। क्या तुम्हारी मदर इन लॉ आने वाली है? ये तो वाकई यार टेंशन वाली बात है यार। जब से सुन ली हो ना, सोच सोच के दिमाग एकदम पक गया है। लो आ जाएंगी ना, चैन से नहीं रह पाऊंगी। तुम पहले से कोई प्लानिंग नहीं करती हो क्या? पहले से प्लानिंग? नहीं, मैं तो पहले से प्लानिंग नहीं करती हूँ। तभी तो अच्छा खासा बेवकूफी कर ली। तो पहले से प्लानिंग कर लेती हूँ। हस्बैंड नहीं कह रहे थे कि मदर इन लॉ को बुलाने के लिए। मैं जानती थी वो मदर इन लॉ को बुलाना चाहते हैं। मैं उससे पहले ही बोल दी कि मैं तो रहूंगी ही नहीं, मायके जा रही हूँ, टिकट करवा ली हूँ। फिर क्या तुम्हारी सास नहीं आ रही है? नहीं, कोई नहीं आ रहा है। अपने हस्बैंड से कह दी थी कि आप परेशान ना होइए, मैं किसी होके आ जाऊंगी, तो उसके बाद मम्मी से मिलने हम लोग चलेंगे। तो 4 दिन के लिए चली जाऊंगी। अपने घर तो माता जी को मैं बुलाना ही नहीं चाहती हूँ। समझ लो काजल, अगली बार बुलाई थी और मेरी छोटी सिस्टर आई थी। मेरी माता जी को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। और कसम खा के कहती हूँ काजल, हर एक दिन झगड़ा होता था। कोई दिन ऐसा नहीं जाता था कि जिस दिन झगड़ा न हो। इसलिए उसी से मैं ठान ली कि अब तो इनको बुलाऊंगी नहीं, बिल्कुल नहीं बुलाऊंगी। यार यही सोच सोच के तो मुझे भी टेंशन हो रहा है। माता जी यहाँ पता नहीं क्यों आ रही है। अपने घर चैन से रह रही है, लेकिन नहीं, यहाँ आना उनका जरूरी है। तो तुम भी बहाना बना दो ना कि मुझे मायके जाना है, अपने हस्बैंड से कह दो और माता जी का प्रोग्राम कैंसिल हो जाएगा। नहीं यार, मेरे हस्बैंड साहब कह दिए थे इस बार तुमको मायके नहीं जाना है। मम्मी आ जाएंगी, उसके बाद तुम मायके चली जाना। तो छोड़ो यार, टेंशन मत लो, आएंगी, देख लेना। कुछ ऐसा करना कि वो यहाँ पे ज्यादा दिन रह ना पाए। हाँ, ये सही कह रही हो। कब आ रही तुम्हारी माता जी? आज ही आके टपक पड़ेंगी। परेशान मत हो, सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है? अरे यार क्यों ना परेशान हो, जितने दिन रहेंगी ना टेंशन ही टेंशन है। काम में कमी निकालेंगी, पटाखे शुरू कर देंगी, करेंगी ये बात उठा के लड़ाई करने की कोशिश करेंगी, बैठ के ताना मारेंगी। मेरे जमाने में तो ये होता था, तुम्हारे लोग के जमाने में तो कोई काम ही नहीं है। ये तो सास लोग का ना स्क्रिप्ट किया हुआ लाइन है। मेरे जमाने में ये होता था और तुम लोग के जमाने में तो कुछ होता ही नहीं है। ये सास लोग की ना घिसी पिटी लाइन है, वो हमेशा बोलती रहती है। अच्छा ठीक है रोशनी, चलती हूँ, घर पे जाके तैयारी करूँ। ठीक है, टेंशन मत लो, सब कुछ अच्छा होगा। मम्मी जी प्रणाम। खुश रहो बहू, खुश रहो। बहू ये क्या पोशाक पहनी हो? साड़ी पहना करो, साड़ी पहन के बहुत अच्छी लगोगी। मम्मी जी इस कपड़े में बुराई क्या है? काजल बुराई तो कुछ भी नहीं है, लेकिन साड़ी हम लोग का परिधान है और कभी कदा पहनना भी चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि हमेशा पहनो, लेकिन पहनना तो चाहिए। मम्मी जी मुझे साड़ी पहनना पसंद नहीं है, बिल्कुल भी पसंद नहीं है। चलो ठीक है बहू, अपनी अपनी पसंद है। मम्मी जी बैठिए, मैं आपके लिए नाश्ता ले आती हूँ। ठीक है बहू, जाओ ले आओ। हेलो मम्मी, कैसी हो? मैं ठीक हूँ बिटिया, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ मम्मी। मम्मी तुम कहाँ हो? बिटिया मैं तुम्हारे भैया के यहाँ आई हूँ। अच्छा मम्मी, मैं आपको सरप्राइज देना चाहती हूँ। सरप्राइज? फोन पे सरप्राइज दोगी? नहीं मम्मी, बताऊंगी नहीं, लेकिन तुमको सरप्राइज दूंगी। तो बताओ ना क्या सरप्राइज देना चाहती हो? मम्मी सरप्राइज सस्पेंस रहेगा। तुम और तुम्हारी बातें हवा में सरप्राइज दोगी? बस मम्मी समझ लो, हवा में ही उड़ के तुमको सरप्राइज दे दूंगी। अच्छा ठीक है मम्मी, अब मैं फोन रखती हूँ। ठीक है बिटिया, ठीक है, अपना ध्यान रखना। मम्मी पीछे देखो, बिटिया रानी तुम आ गई। हाँ मम्मी, मैं बोली थी ना तुमको सरप्राइज दूंगी। बिटिया तुम अचानक यहाँ पे कैसे चली आई? मम्मी भैया हमसे बोले थे कि मम्मी आई है, तुम भी आ जाओ। मम्मी मैं तुरंत सामान पैक की और निकल पड़ी। चलो बहुत अच्छा की। भाभी नमस्ते। नमस्ते। आप लोग के लिए चाय बना के लाई हूँ मम्मी जी, ले लीजिए। काजल तुम क्या पियोगी? मैं दोबारा चाय बना लूंगी, आप लोग ले लीजिए। नहीं भाभी, एक चाय में आधा आधा कर लेते हैं ना, बांट के पी लेंगे भाभी, अच्छा लगेगा। नहीं नहीं आप लोग परेशान मत होइए, मैं दोबारा बना लूंगी चाय, पी लीजिए आप लोग। बुलाए मेहमान की तरह चली आई, रानी ये भी आके टपक पड़ी। मम्मी हम लोग शॉपिंग करने चलेंगे। हाँ बेटा चला जाएगा मम्मी, बहुत मजा आएगा। हाँ, सच कह रही हो, कितना अच्छा लग रहा है ना, सारे परिवार के लोग हम लोग इकट्ठा हो गए हैं। कितना बढ़िया लग रहा है ना, हम लोग एक साथ समय गुजारेंगे। मम्मी कैसी हो? मैं ठीक हूँ बिटिया। फोन क्यों उठाती हो? देखो ना तुम्हारे मोबाइल पे कितने मिस कॉल होंगे। अरे मम्मी क्या बताएं? क्यों बेटिया कोई बात हो गई क्या? मम्मी मेरी सास आई थी और ननद भी आ गई। मम्मी उन लोग का आना ना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मम्मी मैं विवश थी,
मेरे हस्बैंड मेरी नहीं सुने, बुला लिए। सही कर रही हो, यहाँ भी तुमको चैन से ये लोग रहने नहीं देंगी। मम्मी बहुत टेंशन हो गया हमको, ये लोग का आना ना मुझे तनिक भी अच्छा नहीं लगा है। तुम्हारी सास तो बहुत ही दुष्ट है, बहुत दुष्ट है ना, वो भी कम नहीं है। तुम्हारी सास खूब छेड़ छबीली बन के आई होंगी, खूब सज धज के। को डार्क कलर ही पसंद है, चटक मटक कलर पहनती है, हल्के कलर की साड़ी तो पहनती ही नहीं है। हाँ मम्मी, मेरी सास ना खूब सज के आई है। बुढ़ापा पे बुढ़ापा आ रहा है, लेकिन श्रृंगार पटार में कोई कमी नहीं है। बुढ़ापे में जवानी की झलक दिखा रही है। मम्मी कोई तरकीब बताओ ना, कि ऐसा कुछ करूं कि सास ननद यहाँ से रफा दफा हो जाए। ठीक है, अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं तुमको सोच के बताऊंगी। हाँ मम्मी जल्दी बताना, ज्यादा मत सोचने लगना। ठीक है काजल, बता दूंगी। तुम तो बहुत जल्दी परेशान हो जाती हो, टेंशन मत लिया करो, सब कुछ अच्छा होगा, समझ गई। और मान लो तुम्हारी सास ननद नहीं चाहती है तो तुम किचन में जाना ही मत, अपनी ननद से काम करवाना। हाँ मम्मी ये ठीक रहेगा। ठीक है, मैं तुमको सोच के बताऊंगी। ठीक है मम्मी। अरे मम्मी बैठ पे जाओ कि खड़ी होकर बात करोगी? हाँ बेटा, पता ही नहीं चला, चाय भी खत्म हो गई, खड़े खड़े हम लोग इतनी बातें कर लिए। बेटा एक काम करो, जाके किचन में भाभी के साथ हेल्प करवा दो। हाँ मम्मी मैं यही करने चाह ही रही थी। बेटा चली जाओ, तब भाभी अकेले काम कर रही होंगी। दीदी आप यहाँ क्यों आ गई किचन में? भाभी आप अकेले परेशान होंगी, इसीलिए किचन में आपके साथ हेल्प करने आई हूँ। नहीं नहीं आप परेशान मत होइए, मैं सारे काम कर लूंगी। नहीं भाभी आप अकेले परेशान हो जाओगी, बताइए ना मुझे कोई काम, मैं कर दूंगी। क्या आप करना ही चाहती हैं तो आटा सान के रोटी सेक दीजिए। ठीक है भाभी मैं बना दूंगी। चलो अच्छा है, रोटी बनाने से फुर्सत मिला। आई है महारानी तो कम से कम रोटी ही सेके। मेरा पर्स यहाँ पड़ा है, मैं पूरे घर में ढूंढ ली। भाभी ये पर्स तो मेरा है। झूठ बोल रही है, ये पर्स मेरा है। भाभी मैं झूठ क्यों बोलूंगी, ये पर्स मेरा है, मैं लेके आई हूँ, मम्मी से पूछ लीजिए। हाँ काजल बेटी मेरी पर्स लेके आई थी। अरे आप तो अपनी बेटी की तरफदारी करेंगी ही। काजल इसमें तरफदारी वाली कोई बात नहीं है, पर्स मेरी बेटी का ही है। झूठ मत बोलिए, झूठ बोलने की तो आप लोग की आदत है। नहीं भाभी सच कह रही हूँ, ये पर्स मेरा है। मेरा पर्स चुरा करके झूठ बोल रही हैं कि पर्स मेरा है। काजल होश में बात करो, बहुत ज्यादा बोल रही हो, मेरी बेटी के ऊपर झूठा आरोप लगा रही हो। झूठा आरोप नहीं लगा रही हो, सच है, आपकी बेटी चोर है और मेरा पर्स चुराई है। काजल बहुत गलत बोल रही हो, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। बेटी की तो आदत है झूठ बोलने की, पर्स चुरा के भी कह रही है मैं पर्स नहीं चुराई हूँ। काजल बहू अब चुप हो जाओ, बहुत ज्यादा बोल रही हो। मम्मी यहाँ शोर क्यों हो रहा है? बेटा काजल देखो तुम्हारी बहन पे आरोप लगा रही है कि चोरी की है, ये पर्स उनका है। भैया ये पर्स मेरा है, मैं लेके आई थी, मैं चोरी नहीं की हूँ। काजल झूठा आरोप क्यों लगा रही हो? बताइए ये पर्स मेरा है कि नहीं है, आप देखे हैं कि नहीं? हाँ इस कलर का तुम्हारा ही पर्स है, लेकिन तुम्हारा पर्स तो कमरे में है। मेरा पर्स कमरे में है? हाँ क्या देखो ना, तुम अलमारी के ऊपर अपना पर्स रखी हो। काजल मैं कमरे से ही आ रहा हूँ और मैं देखा हूँ कि तुम्हारा पर्स तो अलमारी के ऊपर टंगा हुआ है, सेम टू सेम एक पिंक कलर का ही है। तुम्हें विश्वास नहीं है तो जाके कमरे में देख लो। ठीक है मैं देख के आ रही हूँ। हाँ आप ठीक कह रहे हैं, मेरा पर्स अलमारी के ऊपर है। ना सोची समझी मेरी बहन के ऊपर आरोप लगा दी कि मेरी बहन तुम्हारा पर्स चुराई है। मैं नहीं कही कि आपकी बहन चुराई है, मुझे डाउट हुआ। मत बोलो, तुम आरोप लगाई हो कि मेरी बहन पर्स चुराई है। हाँ बेटा काजल सीधे आरोप लगा दी कि तुम्हारी बहन पर्स चुराई है। भैया मैं पहले ही कह रही थी मैं पर्स नहीं चुराई हूँ। छुट्टी मैं जानता हूँ तुम पर्स नहीं चुराई हो। भैया आप बहुत गलत किए, हम लोग को नहीं बुलाना चाहिए था। भैया भाभी हम लोग को नहीं पसंद करती है, फिर आप हम लोग को क्यों बुलाते हैं, हम लोग का इंसल्ट आप क्यों करवा रहे हैं? मम्मी यहाँ से चलो, बहुत इंसल्ट हो गया हम लोग का। हाँ बिटिया मैं भी सोच रही हूँ कि यहाँ से अब चलना चाहिए। नहीं मम्मी ऐसे कैसे जा सकती हो? क्या एक पल भी हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। यही तो मैं चाहती थी कि आप लोग यहाँ से चले जाइए। यहाँ मेरा दम घुट रहा है, प्लीज चलो यहाँ से, एक क्षण भी मुझसे यहाँ रहा नहीं जाता। प्लीज मम्मी चलो यहाँ से, प्लीज मम्मी चलो चलो मम्मी। बेटा जब काजल बहू को हम लोग का आना यहाँ पसंद नहीं था तो तुम क्यों बुलाते हो, मत बुलाया करो ना। बेटा आज के बाद तुम वही करना जो काजल बहू को पसंद हो। चलो मम्मी देर मत करो अब। सॉरी छोटी, तुम्हारा बहुत इंसल्ट हुआ है, आई एम वेरी वेरी सॉरी। कोई बात नहीं भैया, मम्मी प्लीज देर मत करो, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है। के बाद मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगी, कभी नहीं आऊंगी। हाँ बिटिया मैं भी नहीं आऊंगी कभी। आप
अपमान होने के बाद मैं अपने जीवन में कभी यहाँ नहीं आऊंगी। तुम्हारा अपमान नहीं हुआ है, मेरा अपमान हुआ है। मम्मी मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। जिंदगी वह हिसाब है जिसे पीछे जाकर सही नहीं किया जा सकता, इसलिए आज में सुधार करें और पुरानी बातों को अनुभव की तरह इस्तेमाल करें। समय का चक्र बहुत तेज चलता है, इसलिए ना तो अपने बल का अहंकार करें और ना ही अपने धन का। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।